नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फार्मारॉक्स के यूट्यूब एजुकेशन चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं 5 सबसे अच्छी कील मुहासे की दवा के बारे में कि जिसको हम एक्ने कहते हैं या फिर पिंपल की बीमारी कहते हैं। तो ये बीमारी होने के कारण भी हम समझेंगे और उसके लिए 5 सबसे अच्छी दवाइयाँ कौन सी है उसकी स्टडी करेंगे आज के लेक्चर के अंदर। एक्ने मतलब कि एक स्किन संबंधी एक बीमारी है कि जिसके अंदर स्पेशली होता क्या है, तो आपकी जो स्किन होती है वहाँ पे इस तरह से लाल धब्बे देखने को मिलते हैं या फिर ऐसी कंडीशन प्रोड्यूस होती है कि वहां पे रेडनेस देखने को मिलती है, लाल धब्बे बन जाते हैं या फिर काले धब्बे कई बार देखने को मिलते हैं या फिर वो सफेद होते हैं। और दूसरी एक चीज देखो तो वहां पे पस फॉर्मेशन भी होने लगता है और इस तरह से पूरा जो एरिया होता है वो धीरे धीरे कवर होता जाता है और जो चेहरे की स्किन या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट की स्किन को वो जो है वो डैमेज करता है। तो ये कंडीशंस के इलाज के लिए कौन सी 5 सबसे अच्छी दवाइयाँ है उसकी हम आज के लेक्चर के अंदर स्टडी करते हैं। तो ऐसे ही आपको सीखना है बहुत सारी दवाइयों के बारे में, तो मेडिसिन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं फार्मारॉक्स के ऐप ऊपर कि जहाँ पे आप सीख सकते हैं बहुत सारी दवाइयों के बारे में, उनके यूज डोज साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो कोर्स ज्वाइन करने के लिए हमारी ऐप को आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी या फिर ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9016312020 पे। तो अब समझते हैं रीजंस क्या होते हैं एक्ने होने के। तो पहला रीजन होता है कि एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन, मतलब कि आपकी जो स्किन होती है वो समझो कि ऑयली है या फिर कोई दूसरे कारणों से बहुत ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है आपके स्किन के अंदर, तो वो एक रीजन बनता है एक्ने के लिए। दूसरा रीजन हम देखें तो जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं ऑयल के कारण और डेड स्किन के कारण, तो उसके कारण भी ये प्रॉब्लम जो है वहाँ पे हो सकता है। तीसरा रीजन हम देखें तो बैक्टीरिया के कारण, कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस के कारण भी ये एक्ने का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। और चौथा रीज़न हम देखें तो कोई इन्फ्लामेशन है, सूजन वगैरह है, तो ये सब रीजंस कंबाइन होके एक्ने की कंडीशन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे कुछ और रीजंस हम देखें तो हार्मोनल स्टिम्युलेशन, मतलब कि समझो कि कोई टीनेज में है या फिर कोई ऐसी रिप्रोडक्टिव एज में है, तो उस दौरान आपके शरीर के अंदर हार्मोन्स का बदलाव होता है और हार्मोन्स के चेंजेस के कारण भी एक्ने का प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। दूसरा एक रीजंस देखे तो कुछ लोगों के लिए जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं कि समझे कि फैमिली में एक्ने हो रहा है तो आगे जाके नेक्स्ट जनरेशन में भी एक्ने का प्रॉब्लम देखने को मिलता है। कुछ मेडिकेशंस के साइड इफेक्ट्स के कारण या फिर कोई कॉस्मेटिक आपने यूज किया है और वो समझे कि आपको सूट नहीं हुआ है, तो उसकी साइड इफेक्ट या फिर उसकी एलर्जी के तौर पे भी आपको एक्ने हो सकता है। लाइफस्टाइल समझे कि आपकी उस तरह से है, लाइफ में स्ट्रेस वगैरह है तो भी ये प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर किसी ने बर्थ कंट्रोल पिल स्टार्ट की है या फिर स्टॉप की है, तो ऐसे रीजन में भी ये प्रॉब्लम जो है वो हो सकता है। तो उसके लिए 5 बेस्ट मेडिकेशंस के ऑप्शन हम देखें तो पहला ऑप्शन रहता है रेटिनॉइड्स का, दूसरा ऑप्शन है एंटीबायोटिक्स का कि जो ओरली भी ले सकते हैं या फिर वो जो है वो स्किन के ऊपर लगाए जाते हैं क्रीम या फिर ऑइंटमेंट के तौर पे। तीसरा ऑप्शन है एजेलिक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड का। चौथा ऑप्शन बनता है डैप्सोन की जो जेल आती है 5%, और पांचवा ऑप्शन रहता है आइसोट्रेटिनॉइड के कैप्सूल्स का। तो शुरुआत करते हैं पहले ऑप्शन से कि जो रेटिनॉइड है, तो ये रेटिनोइक एसिड और फिर ट्रेटिनोइन है खासकर कि जिनके अंदर अलग अलग डोजेस फॉर्म अवेलेबल है, क्रीम भी अवेलेबल होती है, उनकी जेल भी अवेलेबल होती है और लोशंस वगैरह। तो ट्रेटिनोइन इसमें एक ऑप्शन है, एडापेलिन इसके अंदर एक ऑप्शन है और तीसरा टाजारोटिन। तो तीनों की यहाँ पे हम फॉर्मुलेशंस देखते हैं। तो सबसे पहले आप ट्रेटिनोइन के यहाँ पे क्रीम देखें यूएसपी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टू, तो 0.025% के स्ट्रेंथ में यहाँ पे जो आप क्रीम जो देख सकते हैं, और 30 ग्राम खासकर ये क्रीम अवेलेबल होता है कि जो डायरेक्टली पेशेंट जो है वो दिन में 1 या 2 बार अपने जहाँ पे उसको कील मुहासे हुए हैं, पिंपल्स हुए हैं या फिर एक्ने की कंडीशन है तो वहाँ पे वो लगा सकता है। दूसरा है यहाँ पे एडेपेलिन के जेल का कि जो 0.1% की स्ट्रेंथ में खासकर अवेलेबल होती है, तो ये भी खासकर एक्सटर्नली अप्लाई करनी होती है कि जहाँ पे कील मुहासे हुए हैं। और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे टाजा रूटीन के क्रीम का कि जो ग्लेनमार्क का एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है और 0.1% के स्ट्रेंथ में ये अवेलेबल होता है। तो ये तीनों में से कोई एक जो है वो पेशेंट यूज करता है कि जो उसे सूट करता है। नेक्स्ट जो ऑप्शन बनता है वो रहता है एंटीबायोटिक्स का। तो एंटीबायोटिक में सबसे पहले टॉपिकल एंटीबायोटिक्स हम देखें तो उसमें है क्लिंडामाइसिन कि जो कॉम्बिनेशन में बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ होता है,
या फिर इरिथ्रोमाइसिन होता है, जो भी साथ बेंजोइल पेरोक्साइड के साथ कॉम्बिनेशन में होता है। दूसरे ऑप्शन है ओरल एंटीबायोटिक्स के, तो उसमें जो टेट्रासाइक्लिन क्लास के एंटीबायोटिक्स है, कि जो मिनोसाइक्लिन है या फिर डॉक्सीसाइक्लिन, या फिर ये दोनों भी समझो कि किसी को सूट ना है तो उसके ऑप्शन में है इरिथ्रोमाइसिन या फिर ओजिथ्रोमाइसिन। तो यहाँ पे जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं क्लिंडामाइसिन एंड बेंजोइल पेरोक्साइड का जेल की जो अजंता फार्मास्यूटिकल्स बनाती है, तो ये पेशेंट जो है दिन में 2 बार खासकर अप्लाई करता है, और जहाँ पे पिंपल्स हुए या फिर एक्ने की कंडीशन है, और उसके अंदर हम मेडिकेशंस देखें तो खासकर 1% रहता है क्लिंडामाइसिन, और बेंजोइल पेरोक्साइड हम देखें तो 5% उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है, और बाकी जेल बेस्ड रहता है। और ये कॉम्बिनेशन जो है वो खासकर आपको स्टोर करना रहता है 2 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस पे, रेफ्रिजरेशन करना होता है, कि यहाँ पे उसकी स्टोरेज कंडीशन आप खास देख सकते हैं। तो उसी स्टोरेज कंडीशन पे घर पे भी प्रिजर्व करके ये क्रीम को जो है रखनी होती है। दूसरा ऑप्शन है क्लिंडामाइसिन पेरोक्साइड से समझो कि कोई यूज नहीं कर सकता, तो उसके लिए ऑप्शन बनता है इरिथ्रोमाइसिन एंड बेंजोइल पेरोक्साइड के टॉपिकल जेल का। और खासकर आप देखना तो ये दोनों कॉम्बिनेशन में ही होता है, कि बेंजोइल पेरोक्साइड जो है वो इरिथ्रोमाइसिन या फिर क्लिंडामाइसिन के साथ कॉम्बिनेशन में होता है, कि जिसके अंदर इरिथ्रोमाइसिन यहाँ पे देखो 3% है, और बेंजोइल पेरोक्साइड खासकर 5% के स्ट्रेंथ में ये जेल के अंदर अवेलेबल होता है। तीसरा ऑप्शन अब बनता है उसमें कि अगर कोई जेल लगाने से समझो कि ठीक नहीं हो रहा, फिर जेल तो लगा ही रहा है पर साथ में कोई ओरल एंटीबायोटिक कोई प्रेफर करता है, तो उसमें रहता है ये प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड मिनोसाइक्लिन के कैप्सूल्स या फिर उसके टैबलेट्स, या फिर दूसरा ऑप्शन बनता है डॉक्सीसाइक्लिन का। दोनों में से जो भी पेशेंट को सूट हो रहा है, या फिर समझो कि कोई डॉक्सीसाइक्लिन या फिर मिनोसाइक्लिन नहीं ले पा रहा, तो उनके लिए एजिथ्रोमाइसिन या फिर इरिथ्रोमाइसिन के जो वो ऑप्शंस रहते हैं, कि जो पेशेंट ओरली खाता है। तो ये एक ऑप्शन हो गया एंटीबायोटिक्स का, कि जो दूसरा ऑप्शन है कि पहला रेटिनोइड्स का जो हमने देखा ऑप्शन एक्ने के इलाज के अंदर, और दूसरा ऑप्शन हो गया ये एंटीबायोटिक्स का। तो एंटीबायोटिक्स में भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं, टॉपिकल में भी ऑप्शन मिलता है एज वेल एज ओरल में भी। तीसरा ऑप्शन है एजेलिक एसिड या फिर सैलिसिलिक एसिड का, कि एजेलिक एसिड जो है उसके पास एक एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती है, कि समझे कि आपको एक्ने बैक्टीरिया के इन्फेक्शंस के कारण बार बार हो रहे हैं, तो उस वक्त ये जो है वो काफ़ी यूजफुल साबित होता है। और ये 20% खासकर स्ट्रेंथ में ये जेल अवेलेबल होती है, और ये दिन में पेशेंट 2 बार लगाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका मार्केटेड फॉर्मुलेशन एज़िडर्म करके है, कि जिसके अंदर एजेलिक एसिड जो है वो 20% जितना प्रेजेंट है, और उसको खासकर 25 डिग्री या फिर उसके कम टेम्परेचर पे जो है वो स्टोर करनी होती है, और दिन में खासकर 2 ही बार इसको अप्लाई करनी होती है। उसका ऑप्शन में दूसरा है सैलिसिलिक एसिड है, कि जो खासकर 6% के स्ट्रेंथ में अवेलेबल होती है, और वो भी पेशेंट दिन में 2 बार जो है वो लगा सकते हैं। तो यहाँ पे आप एक मार्केटेड फॉर्मुलेशन देख सकते हैं, कि जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी मैन्युफैक्चर करते हैं सैलिसाइलिक्स करके SF6 जो है उसका, तो ये डायरेक्टली पेशेंट जो है अप्लाई करता है उसका, जहाँ पे समझे कि यहाँ पे आपको ये कील मुहासे देखने को मिल रहे हैं, तो वहाँ पे ये क्रीम जो है वो दिन में 2 बार पेशेंट लगा सकता है। चौथा ऑप्शन है डैप्सोन का, कि जिसकी 5% की जेल अवेलेबल होती है, कि वो भी दिन में 2 बार पेशेंट अप्लाई कर सकता है। और ये जो इन्फ्लामेटरी एक्ने होता है, कि एक्ने के कारण आपको स्किन के ऊपर बहुत सारी सूजन आ जाती है, दर्द होता है, पस फॉर्मेशन होता है, तो वहाँ पे ये काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है। और महिलाओं के अंदर भी ये काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। और उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि स्किन के ऊपर कुछ लोगों को रेडनेस हो जाती है या फिर ड्राइडनेस जैसा फील करते हैं। तो उसके 2 मार्केटेड फॉर्मुलेशन आप देख सकते हैं, कि एक है डायरेक्टली डैप्सोन का जेल है बिना किसी कॉम्बिनेशन का, कि जो सिप्ला मैन्युफैक्चर करते हैं एक्ने डैप करके जो जेल है, और दूसरा आप देख सकते हैं कि उसके साथ एडेपेलिन जो है वो कॉम्बिनेशन में है, कि डैप्सोन भी है और साथ में एडेपेलिन भी साथ में कॉम्बिनेशन में, तो ये भी काफ़ी इफेक्टिव साबित होता है। तो दोनों में से जो भी पेशेंट को सूट हो रहा हो उसके हिसाब से वो यूज़ कर सकते हैं। पांचवा ऑप्शन है आइसोट्रेटिनोइन का, कि जो विटामिन ए का डेरिवेटिव कहा जाता है, और ये खासकर तब यूज़ किया जाता है जब आगे के कोई भी ऑप्शन से आपका इलाज नहीं हो रहा है, कि जैसे हमने आगे के 4 में जो अलग अलग मेडिकेशंस देखे उससे किसी का एक्ने ठीक नहीं हो रहा है, तो ही ये 5वां ऑप्शन जो है वो यूज़ किया जाता है। बिकॉज उसके कुछ साइड इफेक्ट्स है, जैसे कि उसके कारण आपको IBD का प्रॉब्लम हो सकता है, ये कैप्सूल्स लेने के बाद डिप्रेशन में पेशेंट जा सकता है, या फिर
अगर कोई प्रेगनेंसी के दौरान उसको यूज करता है तो सीवियर बर्थ डिफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो उसके कारण ये ऑप्शन तब भी यूज किया जाता है, पांचवा ऑप्शन, कि जब आगे के कोई मेडिकेशंस काम नहीं कर रहे हैं। उसके अलावा भी हम दूसरे कोई ऑप्शंस देखें आइसोट्रेटिनोइन के कैप्सूल्स के अलावा, तो वो है एक लाइट थेरापी, जिसके अंदर आप यहाँ पे जो आप देख रहे हैं कि ब्लू लाइट की जो थेरापी खासकर यूज की जाती है एक्ने के लिए, या फिर स्टेरॉइड के इंजेक्शंस कुछ लोग यूज करते हैं। तीसरा ऑप्शन बनता है एंटी एंड्रोजन एजेंट्स का, कि जो आप आपके डर्मेटोलॉजिस्ट के सलाह के अकॉर्डिंग टू ले सकते हैं। और कंबाइन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी कई बार महिलाओं को प्रिस्क्राइब की जाती है कि अगर उनको समझो कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण बार बार ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उस दौरान वो थेरापी भी उनको दी जाती है। तो ऐसे ही डिटेल में सीखे मेडिसिन कोर्स में फार्मारॉक्स के ऐप पर, कि जहाँ पे आप अलग अलग दवाइयों के बेसिक यूज के बारे में सीखते हैं, उनके डोज, उनके साइड इफेक्ट, वार्निंग, कॉन्ट्राइंडिकेशंस को एक साल तक, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। तो डिसीज एंड मेडिसिन रिलेटेड कोर्स आपको फार्मारॉक्स के ऐप पर मिल जाता है। तो ये कोर्स या फिर हमारे जो लेक्चर्स के नोट्स होते हैं, पीडीएफ्स वगैरह एक्सेस करें तो व्हाट्सएप करें 9016312020 पे, या फिर हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। गुड लक एंड ऑल द बेस्ट।